मोदी सरकार ने एक बार फिर एमएसपी में बढ़ोतरी के नाम पर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। जी हां, भद्दा मजाक किया है। एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है, लेकिन क्या ये सच में बढ़ोतरी है या कटौती है? एक बार फिर मोदी जी का एक और वादा झूठा साबित हुआ है, जुमला साबित हुआ है। वादा ये कि 2022 तक किसानों की आय डबल कर देंगे, ये झूठ था। आज के वीडियो ब्लॉग में एमएसपी में बढ़ोतरी के जुमले और किसानों की आय डबल करने के जुमले के बारे में बात करेंगे, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ। सबसे पहले जान लीजिए कि ऐलान क्या हुआ है। रबी की फसलों के रेट में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। गेहूं के रेट में 40 रुपए, जौ के रेट में 35 रुपए, चने के रेट में 130 रुपए, मसूर और सरसों के रेट में 400 रुपए और सूरजमुखी के रेट में 114 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अगर इस बढ़ोतरी को पिछली साल के रेट की तुलना में फीसदी में नापा जाए, तुलना की जाए, तो गेहूं के रेट में सिर्फ 2.03% की बढ़ोतरी हुई है। जौ के रेट में 2.19% की बढ़ोतरी हुई है। चने के रेट में 2.55% की बढ़ोतरी हुई है। मसूर के रेट में 7.84 अच्छी बढ़ोतरी हुई है। सरसों के रेट में 8.60 अच्छी बढ़ोतरी हुई है और सूरजमुखी के रेट में महज 2.14% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले बात गेहूं की कर लेते हैं। कितनी बढ़ोतरी है? गेहूं से बनी रोटियां खाते हैं ना आप, अनाज खाते हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई है? ये 12 साल की अब तक की सबसे कम बढ़ोतरी है। अगर 2011-12 से 2022-23 तक के बढ़ोतरी की तुलना की जाए तो ये सबसे कम बढ़ोतरी है। पिछले साल भी महज 2.60% की, यानी 2.5% की बढ़ोतरी हुई थी और इस बार उससे भी कम, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है। जो गणित को जानने वाले लोग हैं उनका यह कहना है कि अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ पिछली साल के मुकाबले या किसी संख्या के मुकाबले, तो आप फीसद में अध्ययन कीजिए, फीसद के अंदर तुलना कीजिए, तो आपको एक्चुअल स्थिति पता चलेगी। फीसद, परसेंटेज, 5 से 6% प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है। महंगाई दर 5 से 6% की प्रोजेक्टेड है। अगर 6% पकड़ के चले, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल 100 के पार, रिकॉर्ड स्तर के ऊपर, डीजल 100 पहुंचने वाला है। डीजल किसान का ईंधन माना जाता है। रसोई गैस के रेट की बात कर ली जाए, एक साल के भीतर 190 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। खाने पीने की चीजें, तमाम चीजों की आप तुलना कर लीजिए, पिछले कई सालों के मुकाबले आज की तारीख में रिकॉर्ड स्तर के ऊपर है। ऐसे में अगर 6% हम इन्फ्लेशन रेट को भी पकड़ कर चलें तो फिर आप तुलना कीजिए। गेहूं के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है? महज 2% की। इन्फ्लेशन रेट 6% का। घाटा किसान को कितना? 4% का हुआ है। इस तरह से जौ के रेट में बढ़ोतरी 2.19% की। अगर इन्फ्लेशन रेट में से इसको घटा दिया जाए तो 3.8% का किसान को घाटा हुआ है, यह बढ़ोतरी नहीं है। इसी तरह से चने में भी 3.5% का घाटा है, बढ़ोतरी नहीं है। सूरजमुखी के रेट में भी 3.9 यानी 4% का घाटा है, बढ़ोतरी नहीं है। 6 में से 4 फसलों में घाटा हुआ है, 2 फसलों में फायदा नजर आता है। अगर इन्फ्लेशन रेट से भी इसकी तुलना की जाए, 1.8% की बढ़ोतरी नजर आती है मसूर के रेट में और 2.6% की बढ़ोतरी नजर आती है सरसों के रेट में। इनमें अच्छी बढ़ोतरी हुई है। यह देखकर आप समझ गए होंगे कि जो एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है, असल में देखा जाए तो वो कटौती ही है, किसानों को घाटा ही हुआ है। बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु, मोदी जी का झूठा ऐलान के 2022 तक वो किसानों की आय डबल कर देंगे। झूठ था ये, इसके बारे में तमाम आंकड़े देने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझा सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ गेहूं का रेट आप देखिए। मोदी जी ने जब ऐलान किया था किसानों की आय डबल करने का, तारीख थी 28 फरवरी 2016 और 2016-17 के अंदर जो गेहूं की एमएसपी थी उस वक्त वो थी 1525 रुपए। अगर मोदी जी किसानों की आय डबल करना चाहते तो सीधी सी बात है, या तो वो फसलों के रेट को डबल कर दे या फिर उनकी लागत को आधा कर दे। लागत तो आधी नहीं हुई है, ये तो आप सभी को पता है। पेट्रोल डीजल के रेट, तमाम जो खेती बाड़ी की लागत है वो बढ़ती जा रही है और मोदी सरकार तो देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने खेती की चीजों के ऊपर भी टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाई है। खाद, बीज, दवाई और जो ट्रैक्टर पार्ट्स हैं
उनके ऊपर जीएसटी वसूलती है मोदी सरकार। यानी लागत आधी नहीं हुई है, लागत तो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब दूसरा तरीका था मोदी जी के पास कि वो एमएसपी को डबल कर दे, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। अगर एमएसपी डबल होती तो आज की तारीख में एमएसपी होनी चाहिए थी 3050 गेहूं की, लेकिन है कितनी? 2015। जाहिर है एमएसपी में बढ़ोतरी सिर्फ एक रिवाज बन गया है, क्योंकि पिछली सरकारों से चलता आ रहा है कि हर फसली सीजन से पहले एमएसपी का ऐलान किया जाता है। जी अब पिछली सरकारों से चलता आ रहा है। जिस तरह से मीडिया या आईटी सेल आपको बताती है, एमएसपी की शुरुआत मोदी सरकार के दौरान नहीं हुई, पहले से चलती आ रही है। एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान मोदी सरकार के दौरान पहली बार नहीं हुआ है, ये हर सरकार करती आई है, हर फसली सीजन से। और अगर आप तुलना करेंगे यूपीए सरकार से, तो मोदी सरकार एमएसपी में बढ़ोतरी के मामले में यूपीए सरकार के सामने, मनमोहन सरकार के सामने कहीं नहीं ठहरती है। इस बारे में कुछ वीडियो ब्लॉग में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आगे भी अगर जरूरत पड़ी, टाइम लगा तो हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी एमएसपी के आंकड़े आप सुने तो एक बात और जहन में रखिए, ये जो ऐलान होता है इसको आप कम कह लीजिए या ज्यादा कह लीजिए, लेकिन सच ये है कि जो ऐलान होता है ये सिर्फ कागजों में होता है, किसानों को एमएसपी मिलती नहीं है। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 6% के आसपास किसानों को ही उनकी फसलों का एमएसपी मिलता है, बाकी किसान तो घाटे में यानी एमएसपी से बहुत कम रेट में अपनी फसल बेचते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें और कुछ जोड़ना चाहते हो जरूर बताइएगा। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाइए, जागरूक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए।